Assalamualaikum. My name is Ali Irtiza and this is our fourth lecture of Microsoft Excel. आज के लेक्चर में हमने रिजल्ट कार्ड करना है। रिजल्ट कार्ड के अंदर हमारे पास जो फार्मूलाज कवर होंगे वो होंगे ऑब्टेन नंबर का मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, प्राइस, ग्रेडिंग एंड पासवेल का फार्मूला और एवरेज का फार्मूला। इसकी हम पहले तो एक हेडिंग देंगे। हेडिंग देने के बाद नाम लिखेंगे, जो हमारा लेक्चर असाइनमेंट होगी, ये जो हमारा काम होगा। सबसे पहले हमने लिखना नेम, देन हम लिखेंगे रोल नंबर। रोल नंबर पहले लिखना है, नेम बाद में। फिर इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट्स, हम लोग ऐसा करते हैं 8 सब्जेक्ट लिख लेते हैं। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, पाक स्टडी, इस्लामियात, बायोलॉजी लिख लेते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इन सब की साइजिंग कर लेनी है आपने इनके टेक्स्ट के मुताबिक। देन कलरिंग वगैरह करेंगे हम, बॉर्डर वगैरह देंगे इसके। यहाँ पर हेडिंग भी देनी है। ओके, इधर मैं 3-4 नाम लिख लेता हूँ। अहमद, ज़ुबिया एंड हारिस। इसी तरह आएंगे बच्चे के टोटल नंबर, मतलब हमारे जो सब्जेक्ट्स है उसके टोटल मार्क्स कितने हैं। फिर आएंगे ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स के साथ आते हैं मैक्सिमम, maximum and minimum marks। ओके, यहां पर हम लोग इसकी बॉर्डरिंग वगैरह करेंगे। इधर हम लोग जस्ट एज ना एक सपोजिंग नंबर लिख लेते हैं कि बच्चे के 100 में से नंबर 800 का टोटल नंबर है, तो हर सब्जेक्ट का 100 नंबर बनेगा, क्योंकि ये 8 सब्जेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इधर हम लिख लेते हैं कि इसके आए 90 मार्क्स, इधर 68। ओके, ये हमारा रेडी हो गया। ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला होगा इज इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट शुरू करेंगे हम, इस पूरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, अब आप गौर करेंगे कि अगर आपके पास इधर लिखा हुआ नजर आ रहा है इज इक्वल टू सम F17 कॉलम M17, यानी कि हमने सेल को सेलेक्ट किया है F17, यानी इंग्लिश वाले जो सेल है उसका नाम है F17, एंड देन जो फिजिक्स के नीचे पहले नंबर लिखा हुआ है F25, इसका है M17। बीच में कॉलम लगा हुआ है। कभी भी एक्सेल में कॉलम लगा हुआ इसका मतलब होता है 2, यानी F17 टू M17 तक सेल को सिलेक्ट किया गया है। देन हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करेंगे तो आंसर आपका कंटिन्यू हो जाएगा नीचे तक। मैक्सिमम का फार्मूला है इज इक्वल टू मैक्स, देन ब्रैकेट शुरू करेंगे, सेम सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो हमें ये बताता है कि आपके हाईएस्ट नंबर कितने हैं, यानी हमें बताएगा बच्चे के हाईएस्ट नंबर कितने हैं।
इसी तरह से मिनिमम का फार्मूला है। मिनिमम के फार्मूले में भी हम क्या करेंगे, पहले इज इक्वल टू मिन लिखेंगे MIN, देन ब्रैकेट शुरू करेंगे, सेल्स को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। यह हमें बताता है कि जो बच्चा है उससे सबसे मिनिमम नंबर कितने लिए हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास इस फार्मूले में अभी हमारे 3 फार्मूले मेन हो चुके हैं, ऑब्टेन नंबर, मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है उसके लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा बच्चों का होना ज़रूरी है, यानी कम से कम डाटा 30-40 लोगों का होना ज़रूरी है। हमारे पास इसके बाद फार्मूला आता है पास एंड फेल का। पास एंड फेल वाले फार्मूले को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाले फार्मूले में भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना है और इसको फार्मूले को आपने समझना है, ठीक है, रट्टा नहीं लिखाना है, यानी ताकि हम लोग बाद में कभी लाइफ में फार्मूले हमारे यूज़ हो तो हमें पता हो कि ये फार्मूला किसी और जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। पास एंड फेल वाले फार्मूले में हमारा जो फार्मूला शुरू होगा इज इक्वल टू इफ के साथ। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे, देन हम सिलेक्ट करेंगे वो लाइन वाला सेल, यानी जिस लाइन पे मैं फार्मूला लगा रहा हूँ उस लाइन के सामने वाला सेल सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद लगाऊंगा ग्रेटर देन का निशान। हमने डिसाइड करना है कि किस बच्चे को हमने पास करना है और कितने नंबर वाले बच्चे को फेल करना है। जैसे अगर हम किसी जगह पर होते हैं, किसी कंपनी में होते हैं, किसी इदारे में होते हैं, तब तो हमें बता दिया जाएगा या ये प्रोडक्ट जो है, ये जो बच्चा है इतने नंबर वाला पास होगा, इतने नंबर वाला फेल होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमें किसी ने नहीं बताया तो हम खुद गैस कर लेते हैं। अगर मैं इस लाइन में देखूँ तो हाईएस्ट नंबर मेरे ख्याल से यहाँ पर 415 नजर आ रहे हैं मुझे, नहीं 439 भी है, 439 हाईएस्ट नंबर है और लोएस्ट कर लेते हैं, लोएस्ट है 200 की लाइन में। हम कर लेते हैं इफ ऑब्टेन नंबर, यानी जो W11 लिखा हुआ है ये इस सेल का नाम है, ठीक है, ऑब्टेन नंबर वाले। हम कहते हैं इज इक्वल टू इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 350, ठीक है, 350 लिखेंगे। उसके बाद हम कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे पास, इन्वर्टेड कोमा बंद करेंगे और लिख देंगे फेल। यानी जो हमने पहले फिगर लिखा है हम लोगों ने पास, ये तब आएगा जब अगर किसी बच्चे के नंबर 350 से ऊपर हैं, और अगर 350 से नीचे होंगे तो इन्वर्टेड कोमा के बाद जो हमने दूसरा फिगर लिखा सेकंड नंबर पर, देन फेल आ जाएगा। अब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है ये, और इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। इससे फायदा हमें ये होगा कि जिस बच्चे के नंबर हमारे पास 350 से ऊपर होंगे वो पास हो जाएगा, जिसके नंबर 350 से नीचे होंगे वो फेल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जहां पर प्रॉब्लम नहीं आती, इससे आगे एक प्रॉब्लम आती है तो हम वो डिस्कस करेंगे। दोबारा फिर हम इस फार्मूले को कर लेते हैं, इज इक्वल टू इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन, फिगर लिखेंगे, आगे कोई भी फिगर हो सकता है, मैं 300 कर लेता हूं। इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 350 कोमा इन्वर्टेड कोमा पास, देन कोमा इन्वर्टेड कोमा फेल, और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद वाले फार्मूला जो हमने करना है उसका नाम है ग्रेड्स। पास एंड फेल में हमारे पास 2 सिचुएशंस होती हैं, पास है या बच्चा फेल है, ठीक है, 2। लेकिन जो हमारे पास ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग में हमारे पास 2 सिचुएशंस नहीं होती है। बच्चा A+ भी होता है, A भी होता है, B C D E सो ऑन, जितने भी ग्रेड्स होते हैं उतने बच्चे हमारे पास, यानी सिचुएशंस ज्यादा होती हैं। हम इस फार्मूले को करेंगे सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इसको। फार्मूला होगा हमारा इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ऑब्टेन मार्क्स वाला पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अच्छा इधर हम लोग से पहले फार्मूला शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर तो हमने देख लिए भाई 439 है और लोएस्ट नंबर 200 की लाइन में है। हम ये भी देख लेंगे कि बच्चों का गैप कितना है। अगर हम किसी कंपनी अदारे में होते तब तो हमें बता दिया जाता है इतने ग्रेड देने वाला बच्चा जो होगा वो पास है या फेल है, या A ग्रेड पे है, B ग्रेड पे है। लेकिन यहाँ पे हमें खुद गैस करना, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ। फार्मूला होगा इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू, ऑब्टेन मार्क्स वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन, इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 430, देन कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिखेंगे जो हम बच्चे को देना चाहते हैं ग्रेड A+, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे।
फिर कोमा लगाएंगे, फिर इफ, क्योंकि हम सिर्फ अभी कंप्यूटर एक्सेल में बता रहे हैं W11। अब W11 में कुछ भी लिखा होगा तो वो उस कैटेगरी के हिसाब से ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग होगी। तो हम यहाँ पर हर सिचुएशन लिख देंगे जिसके मुताबिक बच्चों को ग्रेड मिलना शुरू हो जाए। हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट शुरू, और 10 मार्क्स वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का निशान 430, यानी कि इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 430 देन इट विल बी अवॉर्डेड विद A+ ग्रेड। इसी तरह से हम दोबारा इफ लिखेंगे, वही सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे। हम कहते हैं अगर किसी बच्चे के 400 से ऊपर नंबर है तो उसको हमने नाम में दे देना A ग्रेड, फिर वही दोबारा लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। यानी हम कोमा लगा के दोबारा से शुरू करते जाएंगे। इधर हम लिखेंगे किसी बच्चे का अगर 380 से ऊपर नंबर है तो हम इसको दे देना है नाम है B ग्रेड, फिर कोमा, इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 350, इसको हमने ग्रेड दे देना है C, फिर इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 320, इसको हमने दे देना है D ग्रेड, फिर इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 320 के बाद हम कर लेते हैं 290, ठीक है। और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे DE। अब हम लोग कहते हैं ब्रैकेट बंद। हमने ब्रैकेट बंद एक दफा नहीं करनी, हम उतनी दफा ब्रैकेट बंद करेंगे जितनी दफा हमने इफ लगाया है। इंटर प्रेस करेंगे, EB आ गया, और इसको ड्रैग करेंगे। इससे क्या होगा, जो शख्स जिस सिचुएशन पे आता है जगह से इस पे C ग्रेड क्यों आया है, क्योंकि इस बच्चे के नंबर है 352। हमने बताया हुआ था कि इस बंदे के 320 से ऊपर नंबर होंगे, उसको हमने नाम में दे देना D ग्रेड। अच्छा, इसके बच्चे के नंबर है 352, इसके 350 से ऊपर नंबर होंगे उसको C जाएगा ग्रेड। तो इस सिचुएशन से इस हिसाब से उन्होंने C ग्रेड दी है। लेकिन यहाँ पर फाज लिखा हुआ आ रहा है, हमारा ये क्वेश्चन भी है और ये प्रॉब्लम भी आती है। फाज लिखा हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि इस बच्चे के नंबर है 256, लेकिन हमारा जो फार्मूला है हमने लिखा हुआ 290 तक, यानी हमने ये तो बताया जिस बंदे के 290 से ऊपर नंबर है उसको हमने E ग्रेड देना है, लेकिन हमने ये नहीं बताया जिस उससे नीचे वाले को क्या इनाम देना है, यानी 256 के बारे में जिक्र ही नहीं किया, इसलिए इधर फाल्स लिखा हुआ है। यानी कि फाल्स लिखा हुआ तब आता है जब आप उस डिजिट के बारे में या उस सेल के बारे में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देते आप। सो अब इधर हमारा फार्मूला हम कंटिन्यू करेंगे, इधर कोमा लगाएंगे, कोमा इफ ऑब्टेन नंबर इज शुरू से, सॉरी यहां से, इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 200 तो हम इसको दे देंगे F। अब उतनी दफा ब्रैकेट बंद करेंगे, हम इंटर प्रेस करेंगे, अब दोबारा ड्रैग करते हैं, अब दोबारा हमारे पास फाज लिखा हुआ नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास फार्मूला आता है प्राइस का। प्राइस में भी वही सेम है, लेकिन बस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो हमने B या E कुछ भी लिखा हुआ हम बदल देंगे। हमारा वही फार्मूला होगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू ऑब्टेन नंबर, इफ ऑब्टेन नंबर इज ग्रेटर देन 430, हम लोग इसको देंगे, हम बुक इधर लिख लेते हैं बाइक। हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश का वर्ड भी लिख सकते हैं, उर्दू का भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूं। इसको हमने ग्रेटर देन कर लेना है 380, इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लिख लेते हैं, इसको हमने दे देना है लैपटॉप। इधर हम लिख लेते हैं 350। अगर किसी बच्चे के 350 से ऊपर नंबर हैं तब हम इसको दे देंगे लैपटॉप आ गया, इसको हम दे देते हैं मोबाइल, ठीक है। इधर मैं रैंडम लिख रहा हूँ, कोई मतलब तरतीब के साथ नहीं लिख रहा, बेसिक मेरा मकसद है आपको फार्मूला समझाना। इधर हम लिख रहे हैं बच्चे के 300 से ऊपर नंबर है, इसको हम दे देंगे पेंसिल बॉक्स। किसी बच्चे के 200 से ऊपर नंबर है तो हमें इसको दे देना है जैसे जग, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे।
अब जो बच्चा जिस कैटेगरी में आएगा उसको ऑटोमेटिकली इनाम मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आप फार्मूला जो है यूज कर सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में ज्यादातर। इसको आप कंपनी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाद वक्त क्या होता है कंपनी में बच्चों को लोगों को बोनस मिलने होते हैं एम्प्लॉयज को, तो बोनस की कैटेगरी होती है उन लोगों की कारकर्दगी के हिसाब से। तो आप लोग इफ का फार्मूला लगा के उनका कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। इफ के फार्मूले को हम जिस तरह मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं, प्राइस के लिए भी, ग्रेडिंग के लिए भी, आपने गिफ्टिंग करनी है या आपने बोनसेस देने हैं, आपने अवार्डिंग करनी, किसी भी पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। इफ का फार्मूला इसको अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं, यानी जितना मर्जी चाहे लंबा कर लें, जितना मर्जी चाहे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। हमारा जो आखिरी फार्मूला है वो है एवरेज, यानी कि परसेंटेज। एवरेज निकालनी आप सब बच्चों को भी आती होगी, हम इधर भी देख लेते हैं। इज इक्वल टू करके, इज इक्वल टू ऑब्टेन नंबर, देन डिवाइड का निशान और उसके बाद टोटल नंबर, इंटर प्रेस कर देंगे। इस सेल पे क्लिक करके हम लोग परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगी, यानी इज इक्वल टू ऑब्टेन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। उसके बाद आप परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे तो 100 से खुद ही ये मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकाल देगा। आज का लेक्चर हमारा यही तक था। हम लोगों ने आज 1 2 3 4 फार्मूले ये किए हैं और 3 फार्मूले पहले वाले किए हैं। कम से कम आप लोगों ने 30 से 40 बच्चों का बनाना है और इसको जरूर बनाना है, क्योंकि ये फार्मूले जो हैं ये भूल जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें हम एक और ऑप्शन भी कर लेते हैं, क्लियर का ऑप्शन। क्लियर में हमारे पास इधर क्लियर आल है, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हमारे पास मेन होते हैं। ये क्या काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसे PSV से हम लिख लेते हैं नाम, इधर सेल को डिजाइन दे देते हैं, कलर कर लेते हैं हल्का सा। तो अगर हम किसी भी सेल पे क्लिक करके क्लियर आल करेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट और उसकी डिजाइनिंग दोनों खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ डिजाइनिंग खत्म हो जाए और टेक्स्ट वैसे का वैसे रहे, तो हम करेंगे क्लियर फॉर्मेट। फॉर्मेट कहते हैं बनावट को। इससे क्या होता है, बनावट खत्म हो जाती है और जस्ट टेक्स्ट ओरिजिनल हालत में जैसे लिखा होता है वैसे आ जाता है। हाँ, अगर आपने साइजिंग स्टाइल वगैरह भी दिए हुए हैं और साइजिंग वगैरह भी दी हुई है, और अगर आप क्लियर फॉर्मेट करते हैं, इसे दोबारा फिर वैसी हालत में वापस आ जाएगा। क्लियर कंटेंट के जरिए हम लोग अपने सेल्स के अंदर लिखा हुआ डाटा भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो डिजाइनिंग होगी वो वैसे की वैसे रहेगी जैसे किया हुआ काम। और अगर आप क्लियर कंटेंट करेंगे तो क्या होगा, टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा और वापस लिखेंगे तो सेम साइजिंग, स्टाइल, कलर वगैरह वैसे का वैसे रहेगा। ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाद वक्त हम लोगों को डिजाइन बदलना होता है, टेक्सटिंग बदलनी होती है, तो हम लोग इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा यही तक था। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।